नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये कहानी आज से लगभग 40 साल पहले की है। इतनी ज़्यादा खौफनाक कहानी है कि जिसे सुनने के बाद आप लोग किसी भी वाटर एरिया के पास जाने से घबराने लगेंगे। खासकर अगर आप एक गांव में रहते हैं तो तालाब या नदी के पास कभी सुनसान जगह पर सुनसान वक्त में जाने से घबराने लगेंगे, क्योंकि जो कि एक जल पिशाच से रिलेट करती है जिसका नाम था बुढ़वा। कंफ्यूजन हो रहा है ना ऊपर ऊपर से सुन के? तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। दरअसल ये घटना से कई साल पहले काशीराम नाम के एक आदमी के साथ घटी थी, जो कि रेलवे में जूनियर इंजीनियर की जॉब करते थे। अच्छे खासे समृद्ध थे, इनका परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था, शादी हो चुकी थी और ये एक नियम बना चुके थे कि अपने ऑफिस से जब लौटेंगे घर पे तो घर में थोड़ा सा आराम करने के बाद, फ्रेश होने के बाद जाएंगे अपने घर के पास में ही मौजूद एक नदी के पास और वहां पर बैठ के बढ़िया फिशिंग करेंगे। इनके पास वो ट्रैप था, जैसा कि होता है, आप लोगों को समझता होगा मछली पकड़ने वाला जो ट्रैप होता है ना, वैसा फेंको और फिर वो ऐसा निकालो, ऐसा वाला उनके पास था पहले से ही। बस घर आते, फ्रेश होते, उसके बाद अपनी बाइक उठाते, जो कि पुराने जमाने वाली बाइक थी RX 100, उसको उठाते और निकल जाते अपना ट्रैप वैप लेके। लगभग 1-1.5 घंटे तक मछली पकड़ते, उसके बाद घर पे लौटते। अब एक दिन आया जिस दिन अमावस्या की रात थी। अमावस्या की रात में वहां पे नहीं जाते थे। कारण ये कि यहाँ पर एक जगह ये मानते भी थे कि भाई भगवान होते हैं तो भूत प्रेत और शैतान भी होते हैं, और दूसरी तरफ ये भी था कि अमावस्या की रात पूरी तरह से अंधेरी रात होती है और उस समय ज्यादा स्ट्रीट लाइट वगैरह ऐसा होती नहीं थी, तो ऐसा नीचे अब मछली पकड़ेंगे तो देखने में प्रॉब्लम तो होगी ना भाई। मून लाइट तो थी नहीं अमावस्या की रात में, और माना जाता था कि ऐसी निगेटिव एनर्जीज भी हावी रहती उस रात को। इस वजह से ये अमावस्या की रात को नहीं जाते थे। तो आज अमावस्या की रात थी, ये अपनी बढ़िया बाइक से ऑफिस से घर में आते हैं। इनकी वाइफ जो थी इनको खाना चाय वाय तैयार करके रखती है, चाय वाय देती, चाय वाय पीते, फ्रेश होके बोलते हैं कि यार मैं थोड़ा सा आराम करता हूँ, थोड़ा लेटता हूँ और फिर जब खाना खाने का वक्त होगा तो उठा देना, ऐसे बोल के ना ये सोने के लिए चले जाते हैं। सोए हुए लगभग 15 से 20 मिनट ही बीते होंगे या मुश्किल से आधे घंटे। अभी रात के 7:30 ही बजे थे कि अचानक से इनके घर का दरवाजा नॉक होता है। दरवाजा नॉक होता है तो इनकी वाइफ दरवाजा खोलती है तो बाहर एक आदमी खड़ा हुआ था। ये शायद काशीराम जी का दोस्त था। बोलता है कि काशी है क्या? कि वाइफ बोलती है हाँ है। बोले बुलाओ। वो जाती है और बताती है कि आपके दोस्त आए हुए। उठ के जाते हैं और एक दोस्त था जो कि कई बार ऐसा होता था इनके साथ मछली पकड़ने जाया करता था। बोलता है कि यार आज क्यों नहीं चल रहा है, चलना। तो बोलते हैं भाई तुझे तो मालूम है ना कि अपन अमावस्या की रात में नहीं जाते हैं। वो बोलता है नहीं यार, आज घर पे मन नहीं लग रहा है, बाहर घूमने का मन कर रहा है, चलना चलते हैं, मछली पकड़ के आएंगे, टाइम पे आ जाएंगे। बोलते हैं यार अमावस्या की रात है और मून लाइट वगैरह भी नहीं है, हम कैसे समझ पाएंगे चीजों को। बोलते हैं अरे चलना, कुछ नहीं होता, हो जाएगा, चल। ये बोलते हैं ठीक है रुक, मैं कपड़े वपड़े पहन के आता हूँ। कपड़े पहनने गए, कपड़े वपड़े पहने, उसके बाद इन्होंने अपना ट्रैप वैप पकड़े। ट्रैप पकड़ने के बाद अपनी बाइक स्टार्ट किए, बाइक स्टार्ट की और बोले चल तू भी अपनी बाइक उठा। बोलता है मैं बाइक से नहीं आया। और ये ऐसा इंसान था जो हमेशा अपनी बाइक से ही चलता था। ये बोले बाइक से नहीं आया तो तू इतनी दूर से पैदल आया अपने घर से? तो बोलते हैं हाँ पैदल आया था यार। काशीराम जी उसे भी अपनी बाइक में बिठा लेते हैं, उसके हाथ में ट्रैप वैप पकड़ा देते हैं और निकल जाते हैं उस रिवर के पास। 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर थी वो रिवर। रास्ते में जा रहे थे तो बहुत बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ना वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था, सिर्फ इतना ही। ये काफी हैरान थे यार, ये इतना बात करता था, आज क्यों नहीं कर रहा है। फिर वहीं पे सोचे कि नहीं यार बेचारे का मूड खराब है, इसलिए अच्छे से बात नहीं कर पा रहा। अच्छा ही हुआ इसके साथ मछली पकड़ने आ गया, मूड अच्छा हो जाएगा। और थक भी गया, इतने दूर से चल के आया। हाँ इसलिए ज्यादा बोल नहीं रहा होगा। थोड़ी देर में ये लोग पहुंच गए उस नदी के पास, अपनी बाइक वाइक लगाए, सब ट्रैप वैप निकाले, बैठ के मछली पकड़ने लगे और दोस्त पीछे बैठा हुआ था। पकड़ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दोनों के बीच में बात हो रही थी और साइड में ऐसा कुछ रहता है ना, उसमें मछली रखते जा रहे होंगे, कुछ सामान लेके गए होंगे। थोड़ी देर बाद ये नोटिस करते हैं कि यार मैं बहुत देर से मछली पकड़ रहा हूँ, बहुत सारी मछलियां जाल में फंस भी रही है, लेकिन ये साला जिसमें मछली रख रहा हूँ उसमें पूरी बराबर की मछली क्यों नहीं हो रही है। मतलब जितनी मैं निकाल रहा हूँ उतनी दिखाई क्यों नहीं दे रही। निकालते रखते लेकिन उसमें 5, कभी 4, कभी 5 इतनी दिखाई दे रही है। मतलब मछली अपने आप गायब हो जा रही थी। हाँ लगभग ये करते हुए आधे घंटे बीत चुके थे और आधे घंटे में 4 या 5 ही मछली उन्हें दिखाई देती थी।
परेशान हो गए, बोले इतनी मछली निकाल रहा हूँ, सिर्फ 4 या 5 ही क्यों दिखी। ऐसा बोल के अपने दोस्त की तरफ पलटे ही हैं तो पाते हैं पीछे दोस्त है ही नहीं, पीछे दोस्त ही नहीं है। खड़े हो गए घबरा के, अरे यही तो था, और पूरा सुनसान पीछे इलाका। बोले यही तो था। आवाज लगा रहे हैं अजय 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 करके, अजय का कोई जवाब नहीं। अचानक से पीछे से कंधे में टैप आता है, मतलब नदी की तरफ से। ये पलटते हैं तो क्या पाते हैं कि अजय, जिसकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और बहुत ज्यादा तगड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अजय ही है। लेकिन ये ऐसा नहीं था, ये नॉर्मल कदकाठी का था। जैसे ये पीछे पलटते अजय दिखाई देता है, अजीब से एक्सप्रेशन लिए हुए इन्हें बहुत जोर का थप्पड़ मारता है, बहुत बुरी तरह से थप्पड़ मारता है। इनको थप्पड़ पड़ता है भाई, और ये बिल्कुल बॉडी वाइब्रेट हो जाती है और जमीन पे गिरते हैं और उठते हैं और उससे फाइट करना शुरू हो जाते हैं। दोनों की काफी समय तक फाइट चलती है, लेकिन एक जो होता है ना डिसीजन, फैसला नहीं निकलता है। अचानक से अजय, जो कि पूरा गुस्से में दिखाई दे रहा था, पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ था, वो बोलता है कि अब मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर तूने मुझे इस लड़ाई में हरा दिया तो तू जिंदा बचेगा, नहीं तो आज तेरी जान ले लूंगा मैं यहीं पे। ऐसा बोलते अच्छा ठीक है, ऐसी बात है। तो फिर दोनों की फाइट शुरू होती है, गंदी वाली, बहुत लड़ाई होती है और किस्मत से उसको जोर का धक्का देते हैं, वो नीचे नदी में गिरता है और ये भागते हुए अपनी बाइक स्टार्ट करते और भगाना शुरू कर देते हैं। आते आते यही सोच रहे थे कि वो अजय तो नहीं था, इतना लंबा चौड़ा और ऐसा बदला हुआ कैसे हो सकता है और ऐसा लड़ाई क्यों करने लगा मुझसे। और अचानक से ये भागते हुए जा रहे थे, अपने घर के पास पहुंचने वाले थे। एक तिराहा जो होता है ना 3 रास्ते वाला, उसके पास पहुंचे ये कि इनकी बाइक के सामने एक और बाइक आती है और जुप से दोनों का ब्रेक लगता है और दोनों की टक्कर होते होते बचती है। जैसे ही अपने होश संभालते स्लिप हुई थी, वैसे ही हालत खराब थी, लड़ाई बड़े हो गए। देखे सामने किसकी बाइक थी, उसको सुनाने के लिए खड़े हुए तो पाते हैं यहाँ पर अजय था, ये असली अजय था। वो घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि अजय तू नदी के पास था, मुझसे ऐसा लड़ाई कर रहा था, कंफर्मेशन के लिए। मतलब वो समझ तो चुके थे कि वो कोई और था, अजय नहीं था, लेकिन एक होता है ना कंफर्मेशन के लिए कि श्योर हो जाए। हाँ तू लड़ाई कर रहा था क्या। दूसरी बाइक वाला जो अजय था, मतलब रियल अजय, बोलता है नहीं मैं तो तेरे घर ही जा रहा था तुझसे मिलने के लिए, अपन अक्सर मिलते रहते और आज तुझसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, ना जाने क्यों तेरी याद सी आ रही थी आज, इसलिए मैं बाइक उठा के तेरे घर की तरफ ही बढ़ रहा था। क्या हुआ, तू क्या बोल रहा है नदी के पास ये वो। फिर ये सारी बात अपने रियल वाले अजय दोस्त को बताते हैं। अजय बोलता है कि किस्मत अच्छी थी। दरअसल बहुत सारे लोगों का मानना है कि यहाँ पर काफी समय से ऐसी वारदात होती रहती है, मतलब गांव के बाहरी इलाके में। इस गांव में तो नहीं, इस गांव में हो रही होती तो इनको भी पता रहता, काशीराम को भी। तो अजय बताता है कि आसपास के गांव में काफी दिनों से ये हरकतें हो रही है कि जो नदी और तालाब वाले इलाके हैं वहां पे बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है संदिग्ध तरह से। ये कौन से सन की बात है? ये 40 साल 45 साल तो पहले की बात है। उस टाइम पे हमारे भी गांव में ऐसी घटनाएं घटती थी, जो हमारे दादाजी के जो परदादा दादा होंगे वो लोग भी बता रहे थे। मतलब दादाजी हमारे खुद बताते थे कि हमारे गांव में बुढ़वा की बहुत सारी घटनाएं घटती थी वो टाइम पे। जी हाँ, इस शैतान को, पानी वाले शैतान को या जल पेशाच को बुढ़वा कहा जाता है। और ये घटना भी उत्तर प्रदेश की थी। बताइए क्या क्या हो जाता है। इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी और कई बार कई सारे लोग अच्छी किस्मत की वजह से ही ऐसी सारी चीजों से बच जाते हैं। वही तो सोचो। दोस्तों अभी भी मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि कभी भी सुनसान जगह पर और सुनसान वक्त में किसी भी वाटर एरिया के पास नहीं जाना चाहिए, वाटर बॉडीज के पास नहीं जाना चाहिए, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो नदी हो, या चाहे वो तालाब हो या कुआं भी हो। क्योंकि माना जाता है कि कई बार ऐसी वाटर बॉडीज में जल पिशाचों का वास हो जाता है, जो कि आपको डुबा डुबा के, भगवान ना करे, डुबा डुबा के खत्म कर सकते हैं। इसीलिए तो बहुत सारे जो एरियाज होते हैं समुद्र के, नदी के, तालाब के, वो बंद होते हैं। रात के टाइम में वहाँ पे जाना अलाउ नहीं होता है। जी हाँ, लेकिन हालांकि मुंबई जैसे शहर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन खासकर जो नॉर्मल जगह होती है वहाँ पे बंद हो जाता है सब कुछ। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो के जरिए आप लोगों को मनोरंजन भी मिला होगा और एक सीख भी मिली होगी, हमें यकीन है। तो अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इनका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। और ये कहानी हमें पूरी तरीके से आकाश ने मेल पे लिख भेजा था। तो बस इसी तरह से कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।